बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का दो हेडिंग पढ़ने वाले हैं, फ्री फॉल या मुक्त पतन और दूसरा एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्री फॉल किसे कहते हैं या मुक्त पतन किसे कहते हैं। तो देखिए, व्हेन एनी बॉडी इज़ फॉलिंग डाउन एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट, देन दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। अगर हम कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है और उस पर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करे, जैसे ये पेन मान लीजिए हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं, ये पेन को हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं, ये नीचे जा रही है, तो नीचे जा रही, इस पर कोई और बल नहीं लग रहा है, केवल एक बल लग रहा है, वो भी कौन? जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। जैसे एक हुआ तो मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूँ, तो यहाँ पे दो बल लगेंगे, एक तो पृथ्वी नीचे खींच रही है, एक हम हाथ से फेंक रहे हैं, बल लगा के मार रहे हैं। तो फ्री फॉल में क्या होता है कि किसी वस्तु जैसे ऐसे मैंने लिया है, छोड़ दिया, तो केवल एक बल लग रहा है, वो कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से छोड़ दी जाती है, ऐसे गिरा दी जाती है और केवल पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करे और कोई अन्य बल कार्य न करे, व्हेन एनी बॉडी इज फॉलिंग डाउन एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट, देन दिस इज कॉल्ड द फ्री फॉल। अगर हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं, उसको बल लगा के नहीं फेंकना, बस उसको ऐसे छोड़ देते हैं, मुक्त रूप से ऐसे छोड़ देते हैं, जैसे छत पे खड़े होकर ऐसे ईंट को ऐसे छोड़ देते हैं तो मुक्त रूप से नीचे गिरता है, इसी को कहते हैं मुक्त पतन या फ्री फॉल। तो व्हेन एनी बॉडी इज फॉलिंग डाउन एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन इट, दिस इज कॉल्ड द फ्री फॉल। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो और उस पर केवल और केवल एक बल कार्य करे, वो भी कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, इसी को कहा जाता है मुक्त पतन। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरे और उस पर केवल एक बल कार्य करे, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसी स्थिति को कहा जाता है क्या? मुक्त पतन। मैंने समझाया, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु इसको छोड़ दिए तो ये गिर गिर के कहाँ जाएगी? नीचे पहुँच जाएगी, इस पर कोई अन्य बल कार्य न करे, मुक्त रूप से छोड़ दिया गया, तो ये हो गया मुक्त पतन। अगला है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या है? देखिए, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, ऊपर से वो नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाता है, तो हम ऊपर का नीचे से देखते हैं, अभी ऊपर से छोड़ देते हैं, ये नीचे गिर के आती है, तो जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है ना, उसका वेग बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वस्तु नीचे आती, जैसे मान लीजिए कोई गेंद आपने ऊपर फेंका, वो गेंद नीचे आ रही है, जैसे जैसे गेंद नीचे आएगी उसका वेग बढ़ता चला जाएगा, तो वेग बढ़ेगा तो वेग परिवर्तित हो रहा है, तो वेग परिवर्तित होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो कोई भी वस्तु अगर मुक्त रूप से गिर रही है तो उस समय जो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका वेग लगातार बढ़ता चला जाता है, तो वेग परिवर्तन हो रहा है और वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिरती है तो उसके वेग परिवर्तन होने की वजह से उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है और उसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक त्वरण तो हमने पढ़ा है कि जब कोई वस्तु ऐसे सीधे चलती है, ऐसे क्षैतिज मार्ग पे, तो यहाँ से यहाँ मान लो u वेग था, बाद में v हो गया, तो इसे त्वरण कहते थे, v - u / t। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है तो उसका वेग परिवर्तित होता है। जब ऊपर से नीचे आती है तो वेग बढ़ता है और जब नीचे से ऊपर जाती है तो वेग घटता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है वेग बढ़ने की? जैसे से ऊपर से नीचे आएगा और नज़दीक आएगा, दूरी कम होगी। जैसे मान लो ये पृथ्वी हो गई, ऊपर से गेंद नीचे आ रही, लगातार नीचे आएगी, दूरी कम होगी, और गुरुत्वाकर्षण बल के फार्मूले में आप क्या पढ़े? F बराबर क्या? G m1m2/r²। दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है बल। तो जैसे से नीचे आएगी बल बढ़ेगा, दूरी के उल्टा है ना, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, तो वस्तु नीचे आएगी तो बल बढ़ेगा, तो और वेग उसका बढ़ता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर बस ये समझिए कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो जैसे जैसे नीचे आती है उसका वेग बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है वेग घटता जाता है। तो जब नीचे आएगी तो वेग परिवर्तित होगा, वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ने की वजह से उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो परिभाषा क्या है? The acceleration produced in freely falling body. The acceleration produced in freely falling body is called acceleration due to gravity, या gravitational acceleration भी कहते हैं। इसको स्मॉल g से लिखते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से लिखते हैं। अभी इसकी वैल्यू बताएंगे पृथ्वी पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। 9.8 पृथ्वी पे होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे होता है बताऊँ? तो किसी भी मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है नीचे, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिर रही है उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल g। इसे स्मॉल g से देखो, वो कैपिटल जी कुछ अलग है। ये जो कैपिटल जी मैंने बताया 6.67, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, 10⁻⁻11। एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और एक गुरुत्वीय त्वरण है।
तो किसी मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ये 2 हेडिंग मैंने कराया, अब इसके आगे कल और भी कुछ कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।